नमस्कार साथियों, 11 वेट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बैक्टीरियल डिजीज़ में नेक्स्ट जो डिजीज़ है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जीवाणु जनित बीमारी में जो एंथ्रेक्स बीमारी थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम सेकंड डिजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़ की आज हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट जो डिजीज़ रहने वाली है कौन सी है? ब्लैक क्वार्टर, या हम इसे कहीं हिंदी में क्या कहते हैं सही? लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार। ठीक दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसे BQB कहा जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम इसकी नाम की बात करें कि अदर नाम से इसको किस और अन्य नामों से जाना जाता है, तो इसे क्वार्टर इल्बी कहा जाता है, या हम बात करें इसके अलावा इसे ब्लैक लैग के नाम से भी जाना जाता है, या काला बुखार, ब्लैक लैग, या हम बात करें इसकी इसे काला बुखार भी कहा जाता है, काला बुखार। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में, यानी कि जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है किसके कारण होने वाला है? जीवाणु के कारण। इसको अदरवाइज किस किस नामों से जाना जाता है? हिंदी में से लंगड़ा बुखार कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है लंगड़ा बुखार? क्योंकि पशु के पाँव में क्या आ जाती है? गैस भरी सूजन आ जाती है, जिस कारण से पशु लंगड़ा कर चलता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहें शॉर्ट फॉर्म में से BQB कहा जाता है। क्वार्टर इल किस लिए कहा जाता है? देखिए, क्वार्टर का मतलब होता है 4 और इल का मतलब होता है फीवर आना। ठीक है, यानी कि इस बीमारी के दौरान पशु को अत्यधिक तेज मात्रा में क्या होता है? बुखार आता है, और चारों पाँव से पशु क्या करता है? इसमें बीमारी के कारण लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसे क्वार्टर इल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अदरवाइज इसे ब्लैक लैग या काला बुखार भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था ब्लैक क्वार्टर। तो ब्लैक क्वार्टर के अदरवाइज नाम BQB से कहा जाता है, क्वार्टर इल भी इसे कहा जाता है, ब्लैक लैग भी इसे कहा जाता है, काला बुखार भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक क्वार्टर रोग के रोग कारक क्या हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए रोग कारक क्या है ब्लैक क्वार्टर रोग का भी? क्लोस्ट्रीडियम चौबे रोग कारक। रोग कारक की बात करते हैं कि जो ब्लैक क्वार्टर रोग का जो रोग कारक है वो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम चौबे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि पशु के शरीर में जो ब्लैक क्वार्टर रोग है किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम चौबे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एंथ्रेक्स बीमारी है जो भी बैक्टीरियल के कारण होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन एंथ्रेक्स बीमारी का जो बैक्टीरिया होता है वो वायवीय स्थिति में ग्रो करता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी संख्या को क्या करता है? वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक क्वार्टर की हम बात करें, क्लोस्ट्रीडियम जो चौबे है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यह अवायवीय स्थिति में, या हम कहें एनोरेबिक या अवायवीय स्थिति में क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं
ब्लैक क्वार्टर का रोग कारक क्या है? क्लोस्ट्रिडियम चौवाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ज्यादातर अपना जो ग्रोथ है किस स्थिति में करता है? एनरोबिक स्थिति में, या हम कहें अवायवीय स्थिति में अपनी संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि जो ब्लैक क्वार्टर रोग है पशुओं में मैन्युअली कब देखा जाता है, या कहें कि कौन सी ऋतुओं में देखा जाता है? तो ज़्यादातर ब्लैक क्वार्टर की जो समस्या है पशुओं में वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। यानी कि हम कहें किस मौसम में ज़्यादातर दिखाई देता है? तो बात आती है वर्षा ऋतु में। तो दोस्तों जो ब्लैक क्वार्टर रोग है पशुओं में ज़्यादातर बारिश के मौसम में या वर्षा ऋतु होती है उस मौसम में ज़्यादातर पशुओं में दिखाई देता है। तो वर्षा ऋतु में होने वाला रोग है तो वैक्सीनेशन भी वर्षा ऋतु से पहले होता है। तो हम कह सकते हैं इसके लिए ब्लैक क्वार्टर के लिए जो वैक्सीनेशन होता है वो कब होता है? वर्षा ऋतु से पहले, या हम कहें मानसून से पहले। ठीक है दोस्तों, और मानसून से पहले की हम बात करें मई या जून में, मई व जून में। यानी कि इसका जो वैक्सीनेशन होता है वर्षा ऋतु से पूर्व होता है। कब होता है? मई और जून के दौरान होता है। ठीक है दोस्तों, तो कब ज़्यादातर दिखाई देता है पशुओं में? वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, मानसून से पहले दिखाई देता है। जो वैक्सीनेशन होता है वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, मानसून से पहले इसका क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है। हम कह सकते हैं मई व जून में इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। ज़्यादातर जो ब्लैक क्वार्टर रोग है किन पशुओं में दिखाई देता है? तो हम बात करें जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इन सभी पशुओं में ज़्यादातर ब्लैक क्वार्टर की कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लैक क्वार्टर के दौरान पशु के शरीर में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या लक्षण हमें नजर आते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, लक्षणों की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स से सबसे पहले हम बात करते हैं पशु के शरीर की जो गर्दन की मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, कंधे की मांसपेशियां होती हैं, पुट्ठे की मांसपेशियों में सूजन आ जाना, कंधे की मांसपेशियां, पुट्ठे की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, में सूजन आ जाना। ठीक है दोस्तों, मेनली जो सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है, जो गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं, पुट्ठे की जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, और कंधे की जो मांसपेशियां होती है वहां पर सूजन दिखाई देती है। अब ये सूजन किस कारण से पशु के शरीर में जो शरीर की जो मांसपेशियां दिखाई देती हैं? क्योंकि देखिए इस रोग का रोग कारक क्या है? क्लोस्ट्रिडियम चौबे। तो क्लोस्ट्रिडियम इन मांसपेशियों में वहां पर जाकर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और हमने कहा था कि जो क्लोस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया है वो अवायवीय जैसी उसको स्थिति मिलती है, ऑक्सीजन की जैसे ही अनुपस्थिति होती है तो ये अपनी संख्या में क्या करता है? वहां पर वृद्धि करने लग जाता है। जैसे ही वहां पर मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो जैसे ही मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो क्या हुई? वहां पर जो सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं, या हम कहें वहां की जो मांसपेशियां है वो भी कैसी हो जाती है? मृत हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये जीवाणु, सेकंड हम लक्षण लिखेंगे, इस जीवाणु के कारण, इस जीवाणु के कारण मांसपेशियों
पेशियों में गैस गैंग्रीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु है जिसके कारण मांसपेशियों में क्या हो जाती है, गैस गैंग्रीन हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स क्या रहने वाला है। यदि इन मांसपेशियों को छूकर महसूस किया जाए, या हम कहेंगे छूकर या महसूस करने पर इन मांसपेशियों से एक साउंड आता है जिसे चरचराहट कहते हैं, या चरचराहट की आवाज आती है, चरचराहट की आवाज आती है, या हम कहें क्रिप्टेटिंग साउंड, क्रिप्टेटिंग साउंड की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि मांसपेशियों को छूकर या महसूस करके देखा जाता है तो वहां पर किस प्रकार की आवाज आती है, इनमें क्रिप्टेटिंग साउंड की आवाज वहां पर आती है। ठीक है, जिन मांसपेशियों में गैस गैंग्रीन के कारण वहां पर मांसपेशियां मृत हो गई हैं, तो यदि वहां पर चीरा लगाया जाए तो नेक्स्ट लक्षण हमारा होगा कि चीरा लगाने पर मांसपेशियों में या मांसपेशियों से झागदार काला रक्त बाहर आता है, झागदार काला रक्त बाहर आता है। तो नेक्स्ट लक्षण क्या नजर आता है, यदि उन मांसपेशियों पर चीरा लगाया जाता है जहां पर गैस गैंग्रीन हुआ है तो उन मांसपेशियों से झागदार काला रक्त वहां पर बाहर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो लक्षण की हम बात करते हैं वो क्या रहने वाला है। पशु के सिम्टम्स में पशु को तेज बुखार आना और पशु लंगड़ा कर चलता है, पशु लंगड़ा कर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो लक्षण हैं पशु के शरीर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपचार की, कि देखिए दोस्तों ब्लैक क्वार्टर के दौरान पशु के ट्रीटमेंट में उपचार में क्या दिया जाता है। तो हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके लिए पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था ब्लैक वाटर के बारे में आज हमने चर्चा करी है कि किस जीवाणुओं के कारण होता है, यानी कि जो ब्लैक वाटर हो गया बैक्टीरियल है वायरल है उस पर हमने चर्चा करी किस प्रकार का, यानी कि किस प्रकार के बैक्टीरिया से होती है, कौन सा इसका रोग कारक है, क्लोस्ट्रीडियम चौव्याई के कारण होती है, कब होती है, पशु के शरीर में कब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं,
क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं। हमने कहा पशु के शरीर की जो कंधे की, पुट्ठे की और गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और वो सूजन किस कारण से दिखाई देती है, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है। क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम का जो बैक्टीरिया है जो अवायवीय स्थिति में क्या करता है, ग्रो करता है, जिससे कारण से जैसे ही मान लीजिए वहाँ पर मांसपेशियों में अवायवीय स्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उस दौरान क्या होता है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिससे वहाँ की मांसपेशियां भी क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, इसके कारण वहाँ पर जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, उन मांसपेशियों की हम बात करें, जो जीवाणु क्या करेगा, उन मांसपेशियों में गैस गैंग्रीन पैदा कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर हम हाथ लगाकर या छूकर या महसूस करके देखते हैं तो हमें चरचराहट या क्रिप्टेटिंग साउंड की आवाज़ आती है। और वहाँ पर यदि उन मांसपेशियों में या जो गैस गैंग्रीन के कारण क्या करती हैं, वो उनको गला देती हैं या सड़ जाती हैं मांसपेशियाँ। यदि वहाँ पर चीरा लगाकर देखते हैं तो काला झागदार रक्त वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा पशु के शरीर में तेज बुखार आना, पशु लंगड़ा कर चलता है। ये लंगड़ापन पशु के एक पैर में भी हो सकता है या चारों पाँव में भी ये लंगड़ापन पशु के शरीर में दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बात हमने की थी कि उपचार के दौरान पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।